मैं कृष्ण हूँ। पिछले भाग में मैंने बताया था कि किस प्रकार से कंस के हुए हृदय परिवर्तन ने माता देवकी व पिता वसुदेव पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था। फिलहाल माता पर वह अब भी प्रतिबंध लगाया हुआ था, पर पिताजी पर अब कोई प्रतिबंध न था। यानी वे अब पूर्ण रूपेण स्वतंत्र थे। उनके राजमहल ही नहीं, मथुरा के बाहर आने जाने पर भी कोई प्रतिबंध न था। बात भी साफ थी, जिसे गर्व होना था वह अब भी नजर कैद में ही थी। कहने की जरूरत नहीं कि कंस के इस एक कदम से पूरे परिवार ने राहत की सांस ली थी। यानी हमारी मनोदशा का हमारे भविष्य से सीधा ताल्लुक है। हालांकि उधर अभी संतावना के कुछ पल ही गुजरे थे कि एक दिन अचानक कहीं से महर्षि नारद फिर मथुरा आ पहुंचे। शायद वे कंस व मथुरावासियों पर अपनी भविष्यवाणी का असर देखने आए थे। लेकिन उनके मथुरा आगमन के साथ ही न जाने क्यों मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। मन में डर लगने लगा कि कहीं ये फिर जमा जमाया खेल न बिगाड़ दें। वैसे भी यह संभव ही था, क्योंकि यह सारी हलचल उन्हीं की पैदा की हुई थी। खैर, वे आते ही मथुरा का हालचाल जानने सीधे गर्गाचार्य के पास गए। जब उन्होंने नारद को बताया कि कंस अब तक देवकी की 4 संतानों को मार चुका है, तो यह सुनकर नारद बहुत ही प्रसन्न हुए। उनकी इस प्रसन्नता ने मेरे मन में घबराहट फैला दी। वह तो फैलनी ही थी, क्योंकि बात मेरी समझ के बाहर हो गई थी। सच कहूँ तो मुझे उनकी इस अलड़ता पर बड़ा क्रोध भी आया। यह तो ठीक, पर जब गर्गाचार्य जी ने उन्हें आगे बताते हुए कहा कि कंस ने अब अपना इरादा बदल दिया है और उसने आगे सिर्फ देवकी के 8वें शिशु का वध करना तय किया है, तो यह सुनते ही प्रसन्न नारद अचानक उदास हो गए। यहाँ तक तो तब भी ठीक, पर उनके चेहरे पर चिंता की एक लकीर उभर आई। मैं जो पहले ही नारद की प्रसन्नता का कारण नहीं समझ पा रहा था, उनके चेहरे पर उभरी चिंता ने मुझे और बड़ी दुविधा में डाल दिया। क्योंकि जिस खबर से किसी संत को प्रसन्न होना चाहिए था, उससे वे दुखी हो रहे थे, और जिस बात से संत के हृदय को पीड़ा होनी चाहिए थी, उससे वे प्रसन्न हो रहे थे। उनका सारा गणित ही उल्टा था। सच कहूँ तो मुझे यह आदमी बड़ी उल्टी खोपड़ी का दिखाई देता था। जब से आया था, मेरे और मेरे परिवार के जीवन में सब उलट पुलट करके रख दिया था। अब नारद क्या थे और क्या चाहते थे, यह तो मैं नहीं समझ पा रहा था। लेकिन एक बात तय थी कि उनके इस व्यवहार से मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह डगमगा गया था। मेरे हाथ में था ही क्या, सिवाय कंस व नारद के बीच चल रहे तमाशे को देखने के। सो वही देख रहा था। यहाँ उस तमाशे की अगली कड़ी के रूप में गर्गाचार्य की बात सुनते ही चिंतित नारद दंदनाते हुए सीधे कंस के राजमहल जा पहुंचे। वह उस समय अपने बगीचे में ही टहल रहा था। निश्चित ही कंस इस समय आश्वस्त मनोदशा में जी रहा था, और उधर नारद को कंस की यह निश्चिंता भापते देर न लगी। वहीं दूसरी ओर पूरे शिष्टाचार से नारद का अभिवादन कर कंस ने भी अपनी आश्वस्त मानस का सबूत दे ही दिया था। उधर नारद को यह सब देख गहरा आघात लगा जान पड़ रहा था। वे एक गहरी सोच में डूबे हुए साफ दिखाई दे रहे थे। स्पष्ट लग रहा था कि कंस से काफी कुछ कहना चाहते हैं, परंतु कहे कैसे। बस इसी उलझी मनोदशा में उनकी निगाह कंस के बगीचे को यहाँ वहाँ निहार रही थी। तभी अचानक उनकी नजर दूर खड़ी एक बैलगाड़ी पर पड़ी। बैलगाड़ी देखते ही नारद के चेहरे पर चमक आ गई। शायद उन्हें बात शुरू करने का सिरा मिल गया था। उन्होंने तुरंत इशारे से कंस को बैलगाड़ी के निकट बुलाया, और फिर बैलगाड़ी का पहिया दिखाते हुए ही उन्होंने कंस से पूछा, इस पहिए को ध्यान से देखो। क्या तुम इस चक्र में पहली लकड़ी कौन सी है और 8वीं कौन सी है, बता सकते हो?
कंस गौर से पहिए को देखने लगा। काफी देर तक पहिए को घूरने के बाद जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने असमर्थता में अपना सिर हिला दिया। नारद को मानो जो चाहिए था मिल गया। तुरंत उन्होंने हंसते हुए कहा, इसी तरह देवकी की 8 में से एक शिशु तुम्हारा काल है, परंतु वह कौन सा है यह दावे से नहीं कहा जा सकता। वह पहला भी हो सकता है और 8वां। यह सुनते ही कंस तो एकदम से नारद के चरणों में गिर पड़ा। तुरंत दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, आपने मुझे ठीक समय पर ठीक ज्ञान दिया, वरना अनर्थ हो जाता। यदि आप मुझे नहीं चेताते तो आज मेरी ही मूर्खता के कारण मेरा काल मेरे हाथों से फिसल जाता। मैं अब देवकी की सारी संतानों का वध करूंगा, एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा।